क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शुक्ला का मुंबई के कपूर हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। ये खबर निश्चित तौर पर सदमे वाली थी। कई बार ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि पल भर में मृत्यु हो जाती है, बचने का मौका भी नहीं मिलता। दिल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। ये एक ऐसी मांसपेशी है जो एक पंप का काम करती है। हमारे दिल का आकार मुट्ठी के बराबर होता है। ये छाती के बाईं ओर दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। ये लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है। सिकुड़ने और फैलने की क्रिया से हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में लगातार खून का प्रवाह होता रहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर जीवन भर कब तक आपका हृदय सही तरीके से काम करता है, क्योंकि हृदय एक खुद मांसपेशी है, लिहाजा इसे भी अपना काम करने के लिए खुद रक्त की जरूरत होती है। रक्त धमनियां जो हृदय को रक्त देती हैं, कोरोनरी धमनियां कहलाती हैं। ये धमनियां दिल के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जब तक ये हृदय को आवश्यक खून भेजती रहती हैं और उसे ऑक्सीजन मिलती रहती है, तब तक ये सही तरीके से काम करता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि दिल का दौरा क्यों पड़ता है, यानी हार्ट अटैक क्यों होता है। दिल के दौरे का अर्थ है कि रक्त की कमी के कारण किसी हिस्से का नष्ट हो जाना। इसकी कई वजह हो सकती हैं। यदि हृदय को रक्त देने वाली धमनियों के अंदर चिकनाई जमा हो जाए तो उनका रास्ता कम हो जाता है, जिससे हृदय तक सही तरीके से खून नहीं पहुंच पाता है। इस रुकावट से दिल में रक्त की कमी हो जाती है और दर्द होने लगता है। कई बार ऑक्सीजन में रुकावट भी ये सारी स्थितियां पैदा करती है। यदि हृदय के अंदर रक्त का संचार रुक जाए तो वो हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है। यदि इस हिस्से को शरीर फिर से सक्रिय नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति को दिल का दौरा पड़ना कहा जाता है। धमनी में बहुत ज्यादा फ्लैक जमने के कारण पीड़ित इंसान अगर दौड़ भाग वाला काम करे, गंभीर नतीजा हो सकता है। शरीर को ज्यादा ऊर्जा देने के लिए हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन इस दौरान संकरित धमनियों में लाल रक्त कणिकाओं का जमावड़ा होने लगता है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है। बंद धमनी हार्ट को पर्याप्त खून और ऑक्सीजन मुहैया नहीं कर पाती और उसके बाद रोगी का हृदय ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगता है। धड़कन और तेज हो जाती है, सांस लेने में हरारत होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका दिल मस्तिष्क में ये इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। वहीं दूसरी तरफ पसीना आने लगता है और फिर जी मचलने लगता है। ऐसा होने पर बिना देर किए तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। दिल के दौरे के कई लक्षण होते हैं। दिल में दर्द महसूस होगा, बाईं भुजा में दर्द होगा और ये दर्द काफी असहनीय तरीके से होता है। जब दिल का दौरा पड़ता है तो कुछ खास लक्षण नजर आते हैं। सबसे पहले दिल में दर्द महसूस होता है, बाईं भुजा में दर्द तेज होता है, बायां हाथ सुन्न हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, नब्ज तेजी से चलने लगती है। व्यक्ति का तन मन ऐसी बेचैनी महसूस करने लगता है कि मानो उसका दम घुट रहा हो। अब सवाल उठता है कि आखिर हार्ट अटैक क्यों होता है। आमतौर पर दिल बेहद स्वस्थ और मजबूत कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन आलसी जीवन शैली, बहुत ज्यादा फैट वाला खाना खाने और बहुत ज्यादा धूम्रपान करने से ये परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आनुवंशिक कारणों से भी दिल की सेहत खराब हो जाती है। 35 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति या जिसे उच्च कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, मोटापा या हृदय संबंधित समस्याओं का पारिवारिक इतिहास रहा है तो ऐसे व्यक्ति को नियमित हृदय जांच करवाते रहना चाहिए। लक्षण दिखाई देने से पहले 2D इको और TMT जैसी जांचें हार्ट ब्लॉकेज का पता लगाने में मदद करती है। सभी सीने में दर्द हार्ट अटैक नहीं होते हैं। अगर आपको छाती के बीच में या आपकी बाहों, कमर के ऊपर हिस्से में, जबड़े, गर्दन या पेट के ऊपरी हिस्से में नए तरह का दर्द हो जो 5 मिनट से भी ज्यादा हो, साथ ही सांस लेने में तकलीफ, ठंडा पसीना, जी घबराना, थकान या चक्कर आना जैसे लक्षण हो तो ये लक्षण हार्ट अटैक के सूचक हो सकते हैं। हालांकि अगर सीने का दर्द क्षणिक है या सुई की चुभन जैसा है और थोड़ी देर बाद होने के बाद तुरंत ठीक हो जाता है तो ये दूसरे कारणों से हो सकता है। सीने में दर्द होने पर हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो या फिर 1 मिनट के लिए। क्विक आयुर्वेद में आज के लिए बस इतना ही। बस हेल्दी खाना खाते रहें, आपके जीवन में इस तरह की कोई भी परेशानी आपको कभी नहीं आएगी। बाकी सब ईश्वर के हाथ में होता है। आप हमेशा प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।